वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो होप कि आप सब लोगों का जो नवरात्रि का त्योहार है अच्छा गया होगा फैमिली। और वीडियो नहीं आए हैं, मुझे पता है आप लोग कमेंट किए थे कि आप वीडियोस को मिस कर रहे थे और मैं बहुत ज़रूरी कामों में व्यस्त थी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। और पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर भी दे रखा है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं लीजिए, जो नहीं होती हैं उनको जाने दीजिए। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो उनसे बात कीजिए जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, ताकि वो आपकी मदद कर सके। टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उसी नज़र से देखिएगा। और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है किसी भी तरीके से तो आप ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर वीडियो के दौरान आपको मेरे बात करने, रोने, हँसने, गाने से कोई भी परेशानी हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप देख लीजिएगा कि वीडियो आपको देखना है आगे या नहीं देखना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। और बहुत-बहुत आभार आप सभी लोगों का, आप लोगों के प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने पेशेंस बना रखा है वीडियो के साथ में, मैं बहुत आभारी हूँ। आप लोग बात समझते हैं, जो लोग जो भी बातें मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैम अगर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो ऑडियो ही अपलोड कर दीजिए। देखिए, अगर आप मुझे इतनी सुविधा देंगे, यानी कि अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि मैं अगर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इस तरह का, तो मैं आपको ऑडियो दे दूँ। यानी कि मैं अगर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ किसी कारण से और आप लोगों को पूरा ये सब एडिट वगैरह करके नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं आपको ऑडियो जो है वो दे दूँ। तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की सहमति ज़रूरी है, क्योंकि डेफ़िनिटली ये बात मैंने कई बार सोची इस दौरान में, जितने टाइम में ये वीडियोज़ नहीं आए हैं, मैंने कई बार इस बात को सोचा कि मैं आप लोगों को ऑडियो दे दूँ, पर आप लोगों से मेरी कोई बात नहीं हो रखी है और रैंडमली इस तरह से मैं ऑडियो देना नहीं चाहती हूँ। ठीक, तो आप लोगों अगर सहमत हो इस बात से कि आप लोगों को मैसेजेस चाहिए, चाहे वो ऑडियो से मिले, चाहे वो वीडियो से मिले, तो मुझे बहुत सुविधा हो जाएगी। क्योंकि वास्तव में कई बार मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होते हैं कि कई बार मुझे लगता है कि मैं पोस्ट कर दूँ, यानी कि सिर्फ़ पोस्ट ही डाल दूँ, 1-2 लाइनें ही लिख दूँ, ताकि आप लोगों तक मैसेजेस पहुँच जाएँ, ऑडियो डाल दूँ, पर आप लोग पता नहीं उस चीज़ से सहमत होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कार्ड्स नहीं दिखाए या कार्ड्स नहीं लिए, ये और वो। तो बताइएगा आप लोगों की राय क्या है? क्योंकि देखिए, कुछ काम मैं कर रही हूँ तो थोड़ा हो सकता है बीच में अप एंड डाउन रहे वीडियो में। तो अगर आप लोग सहमत हों कि मैं ऑडियो भी डाल सकती हूँ, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। और अगर आप लोग कहें कि पोस्ट से भी मैं आप लोगों को आगाह कर सकती हूँ, तो वो भी, तो पोस्ट डेफ़िनिटली 2-3 लाइनों की ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो पोस्ट अगर मेरे वीडियो नहीं आते हैं, तो पोस्ट के साथ भी कनेक्ट रहिएगा। और अगर आप लोग बोल देंगे कि ऑडियो डाल सकती हूँ, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी। बताइएगा आपकी राय क्या है इस बारे में? क्योंकि देखने वाले तो आप लोग ही हैं ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहला मैसेज है फूल का। एट्रीब्यूट में कहता है कि अपने इमोशंस को बिना किसी भय के दिखाना, और लोगों को मदद करना हँसने के लिए। और यहाँ पे जो मैसेजेस हैं मेरे पास में, ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर बहुत हैवी स्पेल वर्क हो रहा है, यानी कि कलेक्टिव में इस टाइम पीरियड में बहुत ही हैवी स्पेल वर्क चल रहा है, जहाँ पे लोग लगातार आप लोगों के ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। यानी कि स्पेल वर्क से ज़्यादा ये आपके ऑरा के ऊपर 5-6 लोगों का कूद जाने जैसा है। यानी कि कोई आपके किसी चक्रा पे काम कर रहा है, कोई आपकी किसी बॉडी पे काम कर रहा है, कोई आपके ऊपर आपके क्राउन चक्र को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके अंदर गंदगी डालने की कोशिश कर रहा है, कोई सेक्स मैजिक कर रहा है, कोई किसी तरह का एसईएक्स मैजिक कर रहा है, एसईएक्स रिचुअल कर रहा है, और आपकी एनर्जीज़ को लगातार खींचने की या ऐसे लोगों को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आपकी तरफ वो मैजिक करके एनर्जीज़ भेजी जा सकें। यानी कि पिछले कुछ टाइम से ऐसा है ही, और लगातार आपके घर में, आपकी एनर्जीज़ में इस तरह की चीज़ें भेजी जा रही हैं, जो कि आपके घर को प्रभावित करें, आपकी स्पेसिफिकली मनी को प्रभावित करें। यानी कि फाइनेंसेस को प्रभावित करने के लिए, ताकि आपके जितने भी फाइनेंसेस के सोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएँ, तो आपका लाइफ में जो फर्दर मूवमेंट है, आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है?
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यानी कि बेसिक यहाँ पे जो फंडा है वो है आपको बीमारियां स्लो कर देने का, ताकि आप जिस तरह से पैसा कमाते हैं, जिस जरिए से पैसा कमाते हैं, वो जरिया पूरी तरह से खत्म हो जाए ताकि आपको रोका जा सके। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक इंसान नहीं है, यहाँ पे दो तरफा वार हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक वो लोग जो कि आपको नहीं जानते, लेकिन भविष्य में आपका इनके साथ में आमना सामना होगा। ठीक, इनकी इनको आप नहीं जानते, ये आपको जानते हैं। ठीक, और दूसरे वो लोग जो कि आपको जानते हैं और आप भी उनको जानते हैं, और वो भी आप पे वार कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दो तरफा वार हो रहे हैं, और इस वजह से इसमें जो आपके क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, यानी कि जो आपके खुद साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनमें उनमें भी उस तरह के लोग शामिल हैं। टीचर लाइट एट्रीब्यूट कहता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम। तो किसी को ये लगता है कि अपने अपनी जो भी जीवन की सीख है उसको कह देना मूर्खता है, या फिर जीवन में जो भी आप सीख रहे हैं या आपने जो सीखा है वो आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं, उसको दे देना मूर्खता है। तो कोई आपको मूर्ख समझता है, या किसी को ये लगता है कि आप अपनी स्किल को जिस तरह से यूज कर रहे हैं वो उसके लिए मूर्खता है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी के टाइम पीरियड में जो लोग भी आपको काम करता हुआ देख रहे हैं, उन्हें ये दिखाई देता है कि हम पैसा बहुत कमा सकते हैं इस तरह की बातों या इस तरह की चीज़ों से, और वो हमें मिल नहीं रहा है। यानी कि अगर आप रास्ते से हटेंगे तो उनके लिए वो रास्ता आसान हो जाएगा। मे बी कोई वो इंसान जो कि जिसके साथ कभी फ्यूचर में आपका कोई काम पड़े, या फिर वो लोग जिनको ये लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उससे आप पैसा कमाते हैं या कमा सकते हैं या कमा रहे हैं, है ना? तो वो सारे लोग बेसिकली आपके काम को खराब करना चाहते हैं। यानी कि खुद हम कुछ नहीं करेंगे और हम खुद सही रास्ते पे नहीं रहेंगे। जो इंसान सही रास्ते पे चल रहा है, हम उसे पूरी तरह बर्बाद कर ये कहेंगे कि अब हमने सही किया है। कितने कमाल की बात है ना? डैमसेल लाइट एट्रीब्यूट कहता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस इंस्पायर्स यू टू रिले ऑन योरसेल्फ। तो वैसे इसमें अपराइट और रिवर्स दोनों ही हैं वैसे इसमें, लेकिन आपके लिए भी अपराइट ही कार्ड आ रही है। ठीक है, अपराइट वैसे कम है, लेकिन अपराइट ज्यादा है इसमें, लेकिन आ रहे हैं। तो डैमसेल की कहानी मैंने आपको बताई ही थी, और नहीं बताई है तो ये मूवी आप देख सकते हैं। तो उस बात को समझ लेना जहां पर आपको ये पता होता है कि आप दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो आप यहाँ दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट नहीं है और आप अपने कामों को कर रहे हैं, और किसी को ये लगता है कि आपको मूर्ख बनाया जा सकता है या अपने ऊपर किसी को निर्भर किया जा सकता है। यानी कि किसी इंसान को अपने ऊपर निर्भर करना और निर्भर कर कर उसको ये बताना या दिखाना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उस इंसान को गहराइयों में धक्के मार देना। क्योंकि डैमसेल मूवी में इस राजकुमारी को या इस लड़की को शादी का नाम लेकर शादी करके खाई में ड्रैगन को, जो एक ड्रैगन होता है, उसको भेंट चढ़ा दिया जाता है। तो कोई भेंट चढ़ा देना चाहता है यहाँ पे। प्रोस्टिट्यूट, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम्म अपनी स्पिरिट के साथ अपनी स्पिरिट अपनी स्पिरिट के साथ में बिना कोई समझौता किए, यानी कि आपको सरवाइव करना है इसलिए आप समझौता नहीं कर रहे हैं, और अपनी जो स्पिरिट की पावर है उसको लूज नहीं कर रहे हैं। और कोई चाहता है कि आप अपनी स्पिरिट की पावर जो है उसको लूज कर दें। एडवोकेट है यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में, एम्ब्रेसिंग नेगेटिव कॉसेस और कमिटिंग टू कॉज फॉर पर्सनल गेन। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव कारणों को बढ़ाना चाहता है, और कुछ मामलों में कोई यहाँ पर इसी एनर्जी का यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला ही था शुरुआत में ही कि जो एसेक्स मैजिक होता है, एसेक्स रिचुअल्स होते हैं, उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वो भी एनर्जीज हैं जहां पर ये वो एनर्जीज हैं जहां पर जैसे कि कोई बार में जाए या फिर किसी तरह के क्लब में जाए, और उस क्लब में या बार में जाके स्पेसिफिकली कोई ऐसी फीमेल जो कि किसी ऐसे बार में जाए बहुत ही मॉडर्न और रिवीलिंग कपड़े पहन के, जहाँ पे सब कुछ दिखाई देता हो। ठीक है, रिवीलिंग कपड़े पहन के, जिनको रिवीलिंग का मतलब समझ नहीं आया है, रिवीलिंग क्लॉज जो रिवीलिंग कपड़े होते हैं उनको पहन के और बहुत ही मॉडर्न बन के जाए, और वहां पे ऐसे लोगों को लुभाए जिनके ऊपर या जिनके साथ मिलके, इनके अननोन लोगों को लुभाना और उन लोगों को अपने साथ में इंटीमेट करना, और उन लोगों के साथ में SEX मैजिक करना। ठीक है, इस बात को समझिएगा। यानी कि जो लोग अननोन हैं, जिनको नहीं पता है कि इस तरह का मैजिक होता है या मैजिक किया जा रहा है, उन लोगों को बहलाना, फुसलाना और उन लोगों के साथ में ये मैजिक और इस रिचुअल का यूज करना। तो जो आप लोगों की एनर्जीज में बार बार डांसर ग्रुप आता है, डांस ग्रुप आता है,
बार आता है, बारटेंडर आता है, तो ऐसे किसी इंसान को यूज़ करना या अब्यूज़ करना कह लीजिए अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का। अब्यूज़ करना क्या, देखो सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो जो लोग भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, उनको ये नहीं लगता है कि वो अब्यूज़ कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं उस पे फ़ोकस कीजिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए यही एनर्जीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए ये एनर्जीज़ मैंने आपको एसएक्स मैजिक की पहले ही बता दी थी, प्रोस्टिट्यूट है यहाँ पे। तो डेफ़िनिटली ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशन बनाना या फिर ऐसी जगहों पे जाना और ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और फिर अनजान लोगों के साथ में इस तरह के रिचुअल्स करना जो कि उनको नहीं पता है। और डेफ़िनिटली ये बहुत ही, ये सिर्फ़ इंटीमेट जो रिलेशन होते हैं उनसे नहीं आ रहा है, ये बहुत ही जो वाइल्ड इंटीमेट रिलेशंस होते हैं उनसे आता है। यानी कि जितनी भी आप कल्पनाएँ इसमें कर सकते हैं, बुरी से बुरी या जैसे कहते हैं ना भयंकर से भयंकर कल्पनाएँ आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों की। हुँ? वाइल्ड एनर्जी, वाइल्ड इंटीमेट रिलेशन बनाना, ये वो एनर्जीज़ हैं, ये वो एनर्जीज़ हैं। और जो मुझे यहाँ पे एकदम से महसूस हो रहा है ना, वो यही महसूस हो रहा है कि ये सब जो जो और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी खींची जा रही है। अब आप कहेंगे मेरी एनर्जीज़ में ये सब बातें क्यों हैं? मेरी लाइफ़ में ये सब बातें क्यों हैं? देखिए इन सब का कोई कहानी, कोई मतलब नहीं है। जो लोग भी आपके पीछे पड़े रहते हैं या पड़े हुए हैं किसी भी कारण से, या जिनको आपकी एनर्जी का चस्का लग गया है ना, चस्का ही बोल सकते हैं, जो सर चढ़ के बोल रही है जिनको दिख रहा है कि इसके भाग्य में कुछ है, या अदर वर्ड में इसके भाग्य में कुछ है, वो सब छीन लो, सब ले लो, या फिर किसी न किसी तरीके से जो चिढ़े बैठे हैं आपसे, ठीक है? सबके अपने-अपने रीज़न हैं। उन रीज़नों में हम जा नहीं सकते क्योंकि देखिए जिसे चिढ़न होती है, मुझे जो लगता है जिसे चिढ़न होती है उससे बात कर देना बंद कर देना चाहिए, इनकी बात करना बंद कर देना चाहिए, उनसे मिलना बंद कर देना चाहिए, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले जाना चाहिए, या जिनसे आप नहीं बात करना चाहते उनसे नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले जाना चाहिए। जो लोग अच्छे नहीं लगते उनको देखना या सुनना नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये वो लोग हैं जिनका मकसद और मतलब ये है कि हमें तुमसे जो चाहिए अगर वो हमें नहीं मिलेगा, हम तुम्हें तब तक बर्बाद करते रहेंगे और इसमें हम पर्सनल इंटरेस्ट लेंगे। तो ये वो लोग हैं, इसलिए आप अपने ऊपर गिव अप नहीं कर सकते, ना अपनी लाइफ के ऊपर, ना अपनी सोच के ऊपर, क्योंकि ये वो लोग हैं जब तक आप गिव अप नहीं कर देंगे, यानी कि आप जब तक ये कहेंगे मैंने हथियार डाल दिए, मेरे साथ कुछ भी कर लो अब, चाहे वो कोई रिचुअल से तुम कुछ कर रहे हो, चाहे मेरी एनर्जी खींच रहे हो, मुझे बर्बाद कर रहे हो, वो कर लो, या फिर आप ये कहेंगे कि भैया मेरी एनर्जी तो मेरी ही है और जो मेरा है वो मेरा ही है, चाहे इस वर्ल्ड में है, चाहे अदर वर्ल्ड में है। इस दुनिया में है या दूसरी दुनिया में है, और उसको प्रोटेक्ट ईश्वर करेगा या जैसे भी आप जो करेंगे। लेकिन कहने का मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि आप या तो अपनी एनर्जी को क्लेम करेंगे कि ये चीज़ मेरी है और मेरी ही रहेगी, या फिर आप ये कहेंगे कि भई मैंने तो सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास में, क्योंकि आप जिस यात्रा में अब अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं इस वक़्त में, तो आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप सारी चीज़ें पार कर चुकी हैं। अब आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ़ में जो भी पिछले, क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब जितने टाइम से वीडियो नहीं आए हैं, तो हम यही कमेंट आ रहे हैं कि फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, हो रही है आपको, या होगी आपको, क्योंकि ये लोग आपके फाइनेंसिस के ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, ठीक है? और वो भी इस तरह के मैजिक करके। तो क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को लगातार क्लीन करना है, क्योंकि ये आपके ऊपर ना सिर्फ मैजिक कर रहे हैं एक जगह से, बल्कि 3-4 लोग मिलकर इन सब चीज़ों को कर रहे हैं ग्रुप में। और साथ ही साथ ये वो लोग हैं जो कि आपकी तरफ एंटिटीज़ भी भेज रहे हैं, यानी कि हर तरह के रिचुअल्स का, मैजिक का, स्पेल वर्क का और हेवी स्पेल वर्क का आपके ऊपर यूज़ किया जा रहा है। तो क्या करना है आपको? आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कि आपसे झूठ बोलते हैं या फिर झूठ बोलना चाहते हैं या झूठ बोल रहे हैं। यानी कि आपके आस-पास डेफ़िनिटली ऐसे लोग हैं जो कि या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर इनकी एनर्जीज़ जो हैं बहुत ही लायर वाली हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखे हैं, चाहे देखिए ये आपकी फॉलोइंग लिस्ट में हो, चाहे ये आपकी कमेंट लिस्ट में हो, चाहे ये आपके सब्सक्राइबर्स में हो, चाहे ये आपकी फैमिली में हो, आपके नेबर्स में हो। अगर आपको किसी पे डाउट है कि वो है, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि वो है, यानी कि आपको उसकी एनर्जी से फ़ील हो जाएगा और आपको सबकी एनर्जी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा मैंने आपको फंडा दे रखा है, रिटर्न टू सेंडर का करते रहिए। और आपके ऊपर रिटर्न टू सेंडर के साथ-साथ, यानी कि स्पेल वर्क के साथ-साथ इसलिए ही साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रही हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि रिटर्न टू सेंडर करने से तो सिर्फ स्पेल वर्क वापिस होगा। जो हम साइकिकली स्पिरिचुअली अटैक करेंगे, इस इंसान को स्लो करेंगे, इसके देखिए,
आपके चक्रास पे वार होगा तो आपकी जो चक्रास को मैनिपुलेट किया जाएगा या उनकी एनर्जी सक की जाएगी, तो आपकी लाइफ को, आपके वर्क को स्लो कर दिया जाएगा कि आप बहुत ही धीमे से काम कर पाएँगे, आप धीमे से उठ पाएँगे, आप धीमे से चल पाएँगे, आप धीमे-धीमे काम करेंगे, आप लेथार्जिक हो जाएँगे। यानी कि सारी ये लोग जो भी हैं, ये सारी रात वेट करते हैं, ये सारी रात आपके ऊपर अलग-अलग जगहों से स्पेल वर्क करते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये लोग टाइम टेबल बनाकर करते हैं, हर 8 घंटे में, हर 4 घंटे में, हर 2 घंटे में। तो आप में से कुछ लोगों के ऊपर जो हैवी स्पेल वर्क हो रहा है या फिर आपकी लाइफ में आपको जो हैवी अप डाउन महसूस हो रहा है, हैवी, वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि मल्टीपल लोग हैं। क्या करना है? आपको पता है। आपको अपने ईश्वर से जुड़ना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम से जुड़ना है और आपको उन्हीं की सुननी है, क्योंकि आपके थर्ड आई पे, आपके क्राउन चक्रा पे, आपके सोलर प्लेक्सस पे, आपके सारे चक्रास पे और आपके हार्ट स्पेस पे, यानी कि देखिए जितना ज़्यादा आप वुंडेड होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे और ये आपके मैनिफेस्टेशन का टाइम है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अपने हार्ट को ओपन रखिए। अगर आपको ये लगता है अपनी बातें कह देना मूर्खता है और लोग आपको मूर्ख समझते हैं क्योंकि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या फिर आप अपनी बातें कहते हैं, अपनी अपनी बातों से आप खुद को प्रकट करते हैं, तो लोग, कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी बातों से खुद को प्रकट करते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। तो जिनको मूर्ख समझना है, उनको समझने दीजिए, लेकिन आपके जीवन के अनुभवों ने जो आपको सिखाया है, वही आपको टीचर बनाते हैं। इसलिए ये लोग आपकी थ्रॉट चक्रा पे और आपके हार्ट चक्रा पे डेफिनेटली वार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं या फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो आप ना कर पाएँ। ठीक है? और मे बी आपको किसी ऐसी तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि डैमसल में अपना बनाकर धोखा देते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसी जगह आपको आपको धकेलने की कोशिश हो रही है जहाँ पर आप अपनी लाइफ की जो भी चीजें हैं उनसे उनसे ना पैसा कमाते हुए, ये जो प्रोस्टिट्यूट की एनर्जीज हैं, इससे दिखाई दें कि आप इस तरह से पैसा कमाते हैं और कोई यहाँ पे उन सारे नेगेटिव कारणों को आपके ऊपर डालना चाहता है या डाल रहा है या डाल रही है कि आप ऐसे हैं, जबकि ये इंसान जो भी है मेल फीमेल में, ये खुद ऐसा है, ये ऐसी है। लॉर्ड शिवा, न जाने क्यों उनकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही थी। लॉर्ड शिवा, द एंड ऑफ साइकिल, डेब्ट्स आर पेड, चूज योर डेस्टिनी। तो अपनी डेस्टिनी को आपने खुद ही चूज करना है। आपको क्या करना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये आपको ही चूज करना होगा। अच्छा, कुछ वीडियो में आपको छोटे-छोटे दूँगी ताकि आपको थोड़ी-सी गाइडेंस ज़्यादा मिल जाए, ठीक है? माइंड नहीं करना है बिल्कुल भी इस बात को। कन्फर्मेशन साइकिल इज़ ओवर। अब देखिए, एट द एंड ऑफ साइकिल, मैंने आपसे क्या कहा था? आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये कन्फर्मेशन है इस बात का। इससे बड़ा क्या कन्फर्मेशन होगा कि लॉर्ड शिवा खुद ही आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहे हैं। और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि आप में से कुछ लोगों के टीचर कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, लॉर्ड शिवा ही हैं, ठीक है? तो लॉर्ड शिवा वैसे भी डिस्ट्रॉयर कहा जाता है उनको, है ना? और आपके लिए कन्फर्मेशन है यहाँ पे कि आपका ये साइकिल ओवर हो चुका है। समवन वांटेड योर लव, एडमिरेशन, योर हार्ट, योर विशेस, मेकिंग चैलेंजेस हार्डशिप। देखिए, अब आपके सामने ये बात ऑलरेडी मैं आपसे कह चुकी हूँ। तो कोई आपको ऐसे गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो आपके लिए चीजों को मुश्किल बना देना चाहता है, ताकि आप जिन अनुभवों से पैसा कमाते हैं, जिन अपने जीवन की अच्छी चीजों से पैसा आप कमाते हैं या आपने जो सीखा है, समझा है, उससे पैसा कमाते हैं, उसकी जगह ये कहा जा सके कि, या कहा जा रहा है या फिर कहा जा सके कि आप गलत तरीके से अपने आप को बेच के पैसा कमाते हैं। अब जिनको मेरी बातें बुरी लगती है, भाई मत सुनना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती और मुझे ऑडियो वाला बताना प्लीज थोड़ा सा, ताकि देखिए, वैसे भी अभी आने वाले समय में त्योहार बार का ही टाइम चल रहा है, दिवाली वगैरह आएगी, आप लोग भी बिजी हो जाएंगे, है ना? आप लोग भी बिजी होंगे, चीजें करेंगे, अपना समय त्योहार बाद में लगाएँगे। तो मुझे बताइएगा, थोड़ा-सा मैं भी बिज़ी रहूँगी, थोड़ा-सा आप भी बिज़ी रहेंगे, कैसे करना है? थोड़ा-सा मुझे बता दीजिएगा। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि आप किसी गड्ढे में खुद को गिरने से ना बचा सकें और आप अपनी इंट्यूशंस को ना सुन सकें। और जितने नेगेटिव कॉजेज़ हैं, यानी कि जितनी भी आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है नेगेटिव, आप उसमें सिर्फ यही कहें, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल ब्लॉक कर देना है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कारणों को एम्ब्रेस करना, उनको ही बढ़ाना जो नेगेटिव कारण है, और ऐसी चीज़ों की तरफ कमिटमेंट करना जो सिर्फ पर्सनल गेन के लिए होती हैं। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली कोई आपके ऊपर, यानी कि ये 3 एनर्जीज़ आपकी हैं और ये प्रोस्टिट्यूट की एनर्जीज़ किसी अलग पर्सन की हैं, जो कि नेगेटिव कारण से या नेगेटिव चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपके ऊपर ये ऐसी एक्स मैजिक कर रहा है या कर रही है या करवा रही है। वैसे ये कोई फीमेल ही है जो कि डेफ़िनिटली आपसे एज में, यानी कि या तो ये यंग एज की है और
इसके बाल छोटे हो सकते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उस अंदाज में प्रकट करना, या इतना ज़्यादा किसी को ना लुभा लेना कि बस आपके पीछे-पीछे वो ना बंधा हुआ चला आए, या बंधी हुई चली आए। वैसे ये बंधा हुआ चला आए ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में है, या फिर इसको भी हायर किया गया है, या इसको भी इन्वॉल्व किया गया है आपके ऊपर मैजिक करने के लिए। और ये आपकी इस एनर्जी का, यानी कि ये आपके चक्रास की एनर्जीज़ का यूज़ कर रही है ये सारे मैजिक करने के लिए, या फिर ये मैजिक करके ये आपकी एनर्जीज़ को यूज़ करना चाहती है। लेकिन यहाँ खुशी की बात क्या है? यहाँ खुशी की बात ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपकी वो एनर्जीज़ भी। यानी कि ये जो कुछ देखो, मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले कहा था योर नेम इज क्लियर नाउ। आपका जो नेम है क्लियर होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं कि एक आप गलत हैं, या दूसरा आप किसी के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज क्लियर हुई है, या लोगों की हो रही है, जहाँ पे उन्हें ये पता है कि आप सही हैं और आप ऐसे काम नहीं करते हैं, या आपने ऐसे काम नहीं किए हैं और आपको फंसाया गया है या फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपके पर्सनल स्पेस को इन्वेट किया गया है, और किसी ने आपके अंदर ओवरली इन्वेस्ट किया है, यानी कि बहुत ज्यादा आप में दिलचस्पी ली है, और आपके नाम पे प्लांट जो एविडेंस है वो भी प्लांट किए हैं, और एवरीथिंग इज बैकफायर हो रहा है, यानी कि सब कुछ बैकफायर हो रहा है। वैसे यहाँ बॉटम ऑफ द डेक ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी इस एनर्जी को रिटर्न टू सेंटर करने के साथ साथ अब आप ये भी कहना शुरू कर दीजिए कि मेरे मेरे भाग्य में ईश्वर ने जो लिखा है मैं उसे क्लेम करता हूँ या करती हूँ। यानी कि अब से आप इस बात को भी एक मोटो बना लीजिए कि मुझे ईश्वर ने जो ईश्वर ने मेरे लिए चुना है, ईश्वर ने, ठीक है? जिनको भी आप अपना ईश्वर मानते हैं। तो ईश्वर ने जो मेरे लिए चुना है, मैं उस भाग्य को, अपनी डेस्टिनी को क्लेम करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए ये साइकिल ओवर हो चुका है, ठीक? और अगर आप अभी आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए साइकिल डेफ़िनिटली ओवर हो रहा है या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका इस साइकिल में, यानी कि देखिए, इस सारे साइकिल में हार्डशिप जो था, तकलीफ़ें जो थी, आपने अपने अनुभवों से जो सीखा था, आपने लोगों के साथ चाहे मूर्ख बन के सीखा, चाहे उनके साथ में आपने तकलीफ़ें झेल के सीखा, आपने जो कुछ भी सीखा था या जो कुछ भी सीखा है, वो सब कुछ तो दरकिनार कर दिया गया, यानी कि वो सब तो साइड में कर दिया गया। अब किसी को क्या चाहिए साइकिल के एंड में? जो आपको मिलने वाला प्यार है, जो आपको मिलने वाली प्रशंसा है, जो आपका हार्ट है, जो आपकी विशेज़ हैं, ठीक? ये किसी को चाहिए, और आप इन सबको पूरा ना कर सकें, इसके लिए आपको चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, कि आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाया जा रहा है कि आप सही रास्ते से गलत रास्ते पे आ जाएँ। आप सोचो कैसा वो इंसान होगा जो किसी को सही रास्ते से गलत रास्ते पे डालने के लिए कुछ भी कर रहा है या कुछ भी कर रही है। जब ये सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत पड़े ना, तो हमें एक बार रुक जाना चाहिए, चाहे हम किसी भी मोड़ पर हों, और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमें अपने आप को इस तरह इस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि हम सही रास्ते पे चलने वाले इंसान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, या बर्बाद कर रहे हैं, या बर्बाद करने की राह पर हैं? ये सोच हमारे अंदर आई कैसे और क्यों आई? किसी और इंसान की वजह से आई, तो वो आपकी और उसकी प्रॉब्लम है, उसको देखिए। किसी थर्ड पर्सन की तरफ मत जाइए। आपको नहीं पता कि उस इंसान ने अपने जीवन में क्या झेला है, और किन मुश्किलों से वो इंसान वहाँ तक पहुँचा है ना? किन किन मुश्किलों से वो इंसान वहाँ तक पहुँचा है, या क्या-क्या देखकर वो इंसान वहाँ तक पहुँचा है, या उसने कितने आँसू रोए होंगे, कितने तकिए भिगाए होंगे अपनी रातों को बैठकर या लेटकर, और उसने क्या-क्या झेला होगा। जब आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर वार करने जाते हैं ना, जिसने अपने जीवन में कुछ झेला होता है, और उसने ईश्वर के सिवा किसी को नहीं पुकारा होता, या उसकी मदद के लिए ईश्वर के सिवा और कोई नहीं होता, तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो आपका युद्ध ईश्वर के सिवा किसी और से नहीं हो रहा होता। क्योंकि वो इंसान आपसे युद्ध भी नहीं लड़ रहा होता, और उसे लड़ना भी नहीं होता। वो इंसान, आप उसे मूर्ख कह सकते हैं, आप उसको ज्ञानी कह सकते हैं, आप उसको पागल कह सकते हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। बेवकूफ़ कह सकते हैं, जैसे ना यहाँ फूल का कार्ड है, उसे बेवकूफ़ कह लीजिए, मूर्ख कह लीजिए, पागल कह लीजिए, या फिर इसको पता ही नहीं है इसे क्या बोलना है। वो इंसान मूर्ख हो सकता है, वो इंसान पागल, बेवकूफ़, कमज़ोर, कुछ भी वो इंसान हो सकता है, लेकिन वो इंसान सच्चा होता है। उसने किसी के साथ धोखा नहीं अगर किया होता ना, और धोखे धोखे में भी बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे कुछ लोगों को ये लगता है कि इस इंसान ने धोखा किया, वहाँ पे वही चीज़ें उस इंसान की सच्चाई होती हैं। अगर लाइफ़ में कोई डिसीज़न्स लोग लेते हैं, या डिसीज़न लें, और उसको कुछ लोग ये कहें कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसने हमें छोड़ दिया। नहीं, नहीं। हर चीज़ में आपको ये देखना होगा कि क्या चीज़ कहाँ पे फिट बैठती है, और कौन-सी चीज़ कहाँ पे फिट बैठती है। अगर आपने अपनी लाइफ़ में कुछ डिसीज़न्स लिए हैं,
कुछ निर्णय लिए हैं और आप उन पे अडिग हैं या आप उन पे रहना चाहते हैं, तो वो कोई धोखा नहीं है। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है, तो वो कोई धोखा नहीं है, या आप खत्म कर देना चाहते हैं, तो वो कोई धोखा नहीं है, क्योंकि रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं जहाँ पर उनमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जहाँ पर उसमें रिस्पेक्ट का लेना-देना खत्म हो जाता है, जहाँ पर उसमें एक-दूसरे का हाल पूछना खत्म हो जाता है, या फिर जहाँ पर आपको ये लगता है कि वो इंसान तो मूर्ख है, वो तो साइड में है, उसे पता नहीं मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चलता है। और ये सभी के लिए है। किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी तरीके से कोई न कोई ये सब कर ही लेता है। तो उसके लिए भी अपने आप को गिल्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरे से जीवन में गलत हुआ तो मैं गलत रास्ते पे थी या मैं गलत रास्ते पे था, नहीं। वो आपके जीवन का एक अनुभव था, आप गलत रास्ते पे थे या आपने जीवन में कुछ गलत डिसीज़न लिए, लेकिन आपने उनसे कुछ सीख लिया और आप आगे बढ़ गए। ये इम्पोर्टेंट है। आधे लोग तो वही हैं इस साइकिल के। थैंक यू सो वेरी मच भाई। तो इस वाले डेक में से जो कि मून की एनर्जी से मैंने चैनल किया था, इसमें से मून की एनर्जी मैंने क्लियर कर दी है। तो अब देखते हैं इस चैनल डेक में से बहुत टाइम के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है? अब इस वीडियो को मैं बस खत्म करने की कगार पे हूँ, इनकी 2-3 कार्ड लेके खत्म कर दूँगी। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। सही रास्ते पे हैं आप और राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और दूसरा, आपके लिए ये सलाह है सभी लोगों के लिए, खास तौर से वो लोग जो कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके परेशान हैं। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए और ये मैनिफेस्ट करना, अफ़र्म करना बार-बार बंद कीजिए कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति खराब है। आप ये अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो। ठीक? ईश्वर पे विश्वास है ना, अपने पे विश्वास है ना, तो बस वैसा ही रहना है। ठीक है? न्यू लव इज कमिंग। तो आपका अपने आप से प्यार या अपने लिए प्यार बढ़ता रहेगा। 42 और 17 नंबर है 4217। लाइक कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मेरे फर्स्ट चैनल, मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट का, और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बैलेंस अप्रोच, तो बैलेंस करके चलना होगा। लास्ट कार्ड लेंगे। अच्छा, चलिए 2 कार्ड है, इन्हें देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, मैंने कहा था आपसे प्रोटेक्टेड है। थैंक यू सो वेरी मच। प्रे फॉर आंसर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। आपके लिए कोई ऐसी चीज जो कंप्लीट होने जा रही है। नंबर है 42, 17, 40, 23, 25 और यहाँ पे 2। डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। और खबरदार, जो किसी ने अपने लिए बुरा सोचा या बुरा बोला, वीडियो आए या ना आए, पुराने वीडियो देख लेना अगर नया वीडियो नहीं आता है तो, ठीक है। लेकिन खबरदार, किसी ने अपने लिए एक शब्द भी बुरा बोला तो बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं, चाहे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आंसू से माइकल का टैग देखती हूँ। तो लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कितनी प्यारी पिक्चर आ गई माइकल की सूट की। डिवाइन जस्टिस पे ट्रस्ट कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, अब कोई स्पेल वर्क काम नहीं करेगा। अब सारे स्पेल वर्क की कहानियां खत्म हो चुकी हैं। तो ये लोग आपको सिर्फ परेशान करने की कोशिश करेंगे या आपको स्लो करने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में जो होना है उसको स्लो करने की कोशिश करेंगे, पर उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। जो भी प्रोसेस है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है। आपको नहीं दिखाई देगा, आपको सब चीजें स्लो लगेंगी, आपको लगेगा कहानी नहीं बढ़ रही है आगे, कहानी खराब हो रही है, या आपकी सोच में डाला जा रहा है एक लैक माइंडसेट। उससे बाहर निकलिए। जो है उसके लिए देखो, जो दिया उसके लिए शुक्रिया, और जो नहीं दिया, जो नहीं मिला, उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसमें कहते हैं ऊपर वाले की रजा होती है, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। यू आर रेडी फॉर मोर। आपका कैरियर ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ने का टाइम है, ताकि आपके लिए जो भी चेंजेस आपने करने हैं वो आप करते रहें। तो इस डेक में अगर कोई भी देखो रिवर्स कार्ड आता है, मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस ले रही हूँ आर्कएंजल माइकल से। और अगर अभी आप रेडी नहीं हैं तो आपको बैलेंस से अप्रोच करनी है, क्योंकि ये भी 40 नंबर है और ये भी 40 नंबर है। तो आपको बैलेंस से अप्रोच करनी है, ताकि आप चीजों के लिए और भी ज्यादा रेडी हो सके। अच्छा, त्योहार वार आ रहे हैं,
तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पास में नए कपड़े नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नई चादरें नहीं हैं, नए पर्दे नहीं हैं या फिर नया टी सेट नहीं है, नई प्लेटें नहीं हैं। आपके पास में जो कुछ भी है वो साफ-सुथरा और अच्छा होना चाहिए, यानी कि साफ-सुथरा है, वो टूटा-फूटा नहीं है। चाहे वो पुरानी चादरें हों, पुराने कपड़े हों, आपके घर में आपका सामान हो। नया सामान अगर आप एक भी ना ले पाएँ ना, तो सिर्फ़ सूखे दियों से, यानी कि सिर्फ़ दियों से और सिर्फ़ मोमबत्ती से अगर आप अपने घर में रौनक कर लेंगे, लाइट कर लेंगे, उतना ही बहुत है। ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को देखकर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ना हमें जब आपकी लाइफ़ में आप सब सिचुएशंस में, स्थितियों में सैटिस्फाइड होते हैं ना, संतुष्ट होते हैं कि ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है, नहीं है अभी तो कोई बात नहीं है, जब होगा तो कर लेंगे। जब आपके अंदर बेचैनी नहीं होती ना, तो आपको पता होता है कि हाँ, आपकी लाइफ़ में सब चीज़ें आपके लिए हो जाएँगी। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप विश नहीं कीजिए, आप उम्मीद नहीं रखिए। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि अगर नहीं हो कभी, तो कभी भी परेशान नहीं होना है कि हाय हम नहीं कर पाए, हाय हमारे लिए नहीं हो रहा, हाय हमारा आगे क्या होगा? जो हो गया है उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया और बेहद शुक्रिया ईश्वर का। स्टे द कोर्स। पैनिक कर रहे हैं आप, इसलिए आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। सिर्फ़ आपके लिए जो चीज़ें हैं बम्पी स्टार्ट है, इनकी थोड़ी-सी उतार-चढ़ाव है। अपने अनुभवों से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। एक कार्ड और लेंगे लास्ट का, फिर रीडिंग को समाप्त कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, सेकंड चैनल पे अभी वीडियो नहीं आएँगे, ठीक है? कैसे आएँगे अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी फर्स्ट चैनल पे ही आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ। चाहे आप उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, मैं एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ, यहीं पर हूँ और तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, चेंज इज़ कमिंग। आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्च्युनिटी। तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ का ही टाइम है, उसी की तरफ फोकस कीजिए। इनको हटा के कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या साइन लेना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ये प्लानिंग की है कि वो आपसे झूठ बोलेगा, ठीक है? और आपको इसका पता चल जाएगा अगर आपकी इंट्यूशन में कुछ भी आपको महसूस होता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन को मैनिपुलेट करने के लिए स्पेल वर्क किए गए हैं यहाँ पे थर्ड आई पे, ताकि आप या तो किसी चीज़ को देख ना सकें साफ-साफ, या फिर आपको ये पता ना चले कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आपको रेड फ्लैग मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, कोई स्पेल वर्क काम नहीं आएगा, क्योंकि स्पेल वर्क तो काम करेंगे ही नहीं, और जो भी मैनिपुलेशन इन लोगों को लगता है कि आपके ऊपर या आपके ऑरा में करने से या साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करने से चीज़ें हो जाएँगी, वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी टीम जो है हाइली एक्टिव है। ठीक है? आपकी टीम जो है हाईली एक्टिव है और आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। चाहे सभी को रोकने की कोशिश कर लें, सब नहीं रुकने वाले हैं। इतना थोड़ी ना, भगवान थोड़ी ना ये जो इनके लिए सब रुक जाएगा भाई। ऑनलाइन वर्क आपका इनका हो सकता है, तो ये कुछ साइन है आपके साथ जा सकते हैं लोगों के साथ में। फादर, तो किसी फादर का ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या ये फादर आपके ऑनलाइन वर्क को देख रहा है। बस ड्राइवर, बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें। अब पिछले कुछ टाइम में जो बातें मुझे समझ में आई हैं रीडिंग्स को, क्योंकि इस टाइम के दौरान में मैंने भी अपनी पुरानी रीडिंग्स को खुद मैंने भी सुना है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालाइज़ की हैं। एनालाइज़ करने से मुझे ये समझ में आया है, वैसे मैं आपको बताती ही रहती हूँ, लेकिन ये समझ में आया है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें छोटे काम करने से लेकर, यानी कि अगर हालाँकि काम कोई भी छोटा नहीं होता है, यानी कि बड़ी पोस्ट पे बैठने से लेकर छोटे फील्ड में काम करने तक, कुछ भी कह लीजिए, जैसे कि चाहे वो वेटर हो। देखिए, मैं किसी के काम को वो नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई मैकेनिक हो, आप भी मैकेनिक हो सकते हैं, वेटर हो सकते हैं, मैं आपके काम को बिल्कुल भी छोटा नहीं बोल रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे आप लोगों को इस तरह से सर्व करते हैं, या फिर आप किसी बड़े ओहदे पर बैठ के सर्व करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट के अंदर हों, चाहे कहीं पे हों, ऐसे बहुत सारे लोग, मल्टीपल लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, प्रीलोडेड। हुँ, पहले से आपके अंदर जो चीज़ें हों, रिक्वेस्ट, ज़ी, ब्लैंक टाइल है, 2 ब्लैंक टाइल्स हैं यहाँ पे। डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, तो आपने चाहे अपने ऑनलाइन वर्क में, चाहे अपने काम में आपने कोई पास्ट मिस्टेक की हैं, वो नहीं कीजिएगा। टाइम बाउंड एनर्जी से, या फिर आपने अपनी लाइफ में जो भी पास्ट मिस्टेक की हैं, वो मत कीजिएगा, ठीक है? रीजेनरेट कीजिए जो भी चीज़ें आप दोबारा बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं।
डबल एच, हेल्प बी, इसमें ई नहीं है, हेल्प बी बनता है ये। न्यू रोड, आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, इसलिए पुरानी जो गलतियां उनको नहीं दोहराना है। कॉन्शियस एफर्ट करना है चीजों को दोबारा बनाने का, आगे बढ़ने का। एन है यहाँ पे। ई, ये मुझे वर्ड ऑलरेडी जेन आ रहा था। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा काम कीजिए, यानी कि आपको थोड़ा सा अपनी अपनी वाइब्रेशंस को काम करने की या उनको थोड़ा नॉर्मल करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को देखिए, अगर आपके साथ कोई भी मेंटल इशू है, यानी कि आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, चिल कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। एच, डबल एच तो है यहाँ पे। फीड एनिमल्स, जानवरों को अगर आपको सही लगता है तो खिलाइए। डी, एंड है यहाँ पे, ई एन डी, एंड बनता है। कैंडल मैजिक हो रहा है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कैंडल मैजिक किया जा रहा है आपके ऊपर। 41 नंबर है, 14 भी हो सकता है। नंबर 1 है यहाँ पे, डबल यहाँ पे है 71 73, तो ये 37 और 17 भी हो सकता है। 77 भी है यहाँ पे, हालांकि बन नहीं रहा है, लेकिन 77 भी है। हीलिंग, गिव सपोर्ट, तो अपनी हीलिंग में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट दीजिए अपने आप को, या फिर कोई आपका सपोर्ट चाहता है, कोई हेल्प चाहता है किसी तरह की, या फिर कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आएगा आपसे झूठ बोल के, यानी कि कोई झूठी सिंपैथी आपसे यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपने आप को थोड़ा काम रखिए। एनलाइटनमेंट की एनर्जीज है यहाँ पे। 64 46 चॉइसेस, आप क्या चूज करना है उसे देखिएगा। आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है, यू आर नॉट हेयर टू प्लीज पीपल। 999 नंबर है, एस ऑफ सोर्ड। ये आपके लिए क्लैरिटी की बात करता है, चाहे कितनी भी चीजें खराब करने की कोशिश हो, तो कोई यहाँ पे आपके ऊपर इस तरह का कैंडल मैजिक लगातार कर रहा है ताकि आपकी एनर्जीज को ड्रेन किया जा सके, ड्रेन करके या फिर लो करके आपकी तरफ अप्रोच की जा सके और आपसे झूठ बोला जा सके। जब झूठ बोला जा सके तो आपसे अपने आप को प्लीज करवाया जा सके कि प्लीज हमें खुश करने के लिए करो, और आप पास्ट में अपने शायद लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। नो योर सेल्फ वर्थ, तो अपनी सेल्फ वर्थ को जानना है आपने। चादर से बाहर पैर फैलाना, तो इन लोगों की कोशिश है कि आप कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए चादर से बाहर पैर फैलाइए अपने, यानी कि अपनी अपनी जो लिमिटेशंस हैं उससे बढ़कर आप लोगों को प्लीज कीजिए, और आपको ये काम नहीं करना है। इसके लिए आपके ऊपर कैंडल मैजिक किया जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप चाहे आपके जो फाइनेंसेस हैं उनको आप खत्म कर दें, या फिर अपनी लाइफ में जो चॉइसेस आपको करनी है वो आप खत्म कर दें, उसके लिए चादर से बाहर पैर फैलवाए जा रहे हैं। बूचर है यहाँ पे, तो आप ये बूचर हो सकते हैं। डबल एल, कंप्यूटर का कोई यूज करता है या फिर लैपटॉप का, डेल शायद कंपनी है, आई थिंक डीई डबल एल। जीसस है यहाँ पे, लॉर्ड जीसस की हीलिंग आपके लिए है। लॉर्ड गणेशा भी है यहाँ पे। तो एसेंडेंट मास्टर देखिए आपके साथ ऑलरेडी है, लॉर्ड शिवा आपकी रीडिंग में ऑलरेडी आए थे। विजडम का यूज कीजिए, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड जीसस आपको विजडम और हीलिंग। देखिए, लॉर्ड जीसस आपको हीलिंग दे रहे हैं, लॉर्ड गणेशा आपको विजडम दे रहे हैं, लॉर्ड शिवा ने आपका साइकिल एंड कर दिया है। लियो है यहाँ पे, आप यही हो सकते हैं। ईश्वर है आपके साथ में, इसलिए परेशान नहीं होना है भाई, नहीं होना है। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में ये लोग कुछ करना चाहते हैं या करने की कोशिश की थी इन्होंने। लॉर्ड शिवा अगेन आपकी रीडिंग में, इससे बड़ा कंफर्मेशन और क्या होगा। तो लॉर्ड शिवा आपको सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए आप परेशान नहीं हुई। आपको रास्ता, बुद्धि, सपोर्ट, हीलिंग सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई जीने के लिए। क्रिएट योर रियलिटी, अपनी रियलिटी खुद बनाइए, उसके लिए चूज कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। विंटर सीजन है यहाँ पे, तो आपकी विंटर सीजन तक, यानी कि नवंबर दिसंबर तक कुछ ना कुछ, खास तौर से दिसंबर के महीने में कुछ ना कुछ रियलिटीज आपके सामने आ ही जाएंगी, या फिर आप ट्रेवल करेंगे, या फिर ये जो कहानी चल रही है इस ट्रेवलिंग का एंड होगा। कॉपरेशन, पार्टनरशिप, जस्टिस है यहाँ पे, तो जस्टिस मिलेगा आपको इस सारी सिचुएशन में। कॉल योर स्पिरिचुअल टीम डेली एवरी टाइम, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्टेड रहिए और अपनी पास्ट की मिस्टेक को रिपीट नहीं कीजिए यहाँ पे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप अपनी जो भी आपसे अतीत में हुआ है उसको आप रिपीट करें। रिपीट करने से आप उसी भंवर में आप फंसेंगे जिसमें आप पहले फंस चुके हैं। तो आपको यहाँ पे किसी की मदद नहीं करनी है, बाकी आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा।
मदद ना करने के पीछे यहाँ एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, ये कोई लियो पर्सन हो सकता है, जो या फिर लियो पर्सन हो सकती है जिसने आपकी तरफ पहले भी ट्रैवलिंग की है नवंबर-दिसंबर के महीने में, या ऐसे ही टाइम पे, या दिसंबर के महीने से आपका कुछ मतलब हो सकता है, या मार्च-फरवरी के महीने में भी इन लोगों ने ये कोशिश की थी। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके ऊपर कैंडल मैजिक कर रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी ना मिले और आप लोगों को प्लीज़ करें, या फिर उस सिचुएशन में जाएँ जहाँ पे आप लोगों के लिए पहले अपनी चादर से बाहर पैर फैलाते थे। तो यहाँ पे कोई झूठ बोलने आपकी तरफ आ रहा है और नहीं चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें और उसके झूठ पे आप विश्वास ना करें। तो कोई यहाँ पर अपने झूठ पर आपको विश्वास करवाना चाहता है, ठीक? तो आपके आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये वही चीज़ें हैं जो कि पहले भी आपके ऊपर की जा चुकी हैं। ये जो लोग भी हैं, ये टाइम बाउंड हैं, यानी कि इनकी एनर्जीज़ में यही है कि हमें इतने टाइम तक ये चीज़ें करनी हैं और इस टाइम तक हमें इस इंसान को स्लो करके रखना है। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में आप किसी मैजिक की वज़ह से स्लो नहीं हैं। टाइम पीरियड ही ये ऐसा है जहाँ पे चीज़ें स्लो होंगी। इसलिए अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप किसी जगह काम पे अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं हो रहा है, या आपके फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि ये लोग मैजिक कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इस टाइम पीरियड में होना ही है। यानी कि जो भी उतार-चढ़ाव अभी आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये किसी भी मैजिक की वज़ह से नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई मैजिक अब काम नहीं करने का। मैंने आपको पहले भी कहा था इस बात को मैं फिर इसलिए दोहरा रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये कहें कि हम क्या फिर जब होना होगा ही नहीं हम पे असर, तो हम चिंता क्यों करें? नहीं, आप पे असर हो जाएगा अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो। आपको अवेयर रहना ही होगा, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं और आपकी तरफ मैजिक भेज रहे हैं, तो चाहे आप पे असर हो या ना हो, आपको इसको रिटर्न टू सेंडर करना होगा, वरना ये आपके एनवायरनमेंट में झलकेगा। आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन रखना होगा, अपनी सोच को, अपने दिमाग को सही रखना होगा, क्योंकि ये आपके माइंड को अपसेट करके ऐसी चीज़ में आप ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपकी पास्ट की मिस्टेक है। इसलिए आपको अवेयर तो रहना ही होगा, ठीक है? और अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे, तो ये वो लोग हैं जिनको आपके अच्छे और बुरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही पड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग आपका बुरा ही चाहते हैं और आप अच्छा ना करें उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, यहाँ पे रिक्वेस्ट का मैसेज भी है। आपसे सिर्फ़ इतनी ही बात मुझे कहनी है, लाइफ़ में कुछ भी हो या नहीं हो, बस ईश्वर का शुक्रिया कीजिए कि आप इस रीडिंग को सुनने के लिए, या अपनी लाइफ़ में जिस वक़्त भी आप साँस ले रहे हैं, उस साँस को लेने के लिए आप हैं। बाकी जो कुछ भी है ईश्वर से कहिए, तुझे पता है, तू कर ले, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि आपको तो ये सब नहीं पता अगर आप ये नहीं सुन रहे होते। ईश्वर की तरफ जाइए, ईश्वर से कहिए, उससे पूछिए और उससे ही सुनिए, उससे ही कहिए। मोबाइल एडिक्शन से दूर रहिएगा थोड़ा-सा। पास्ट की मिस्टेक को रिपीट नहीं कीजिएगा और जो भी आपकी जिन लोगों को भी आप सपोर्ट करने लगें किसी की हीलिंग में, किसी की पैसों से कैसे भी आप मदद करने लगें, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके साथ पहले भी ऐसा अगर हुआ है, तो कोई आपके साथ दोबारा ये चीज़ें करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो इंसान आपके ऊपर मैजिक कर रहा है, ताकि आप उस एनर्जीज़ में रहें, जहाँ पर आपको बरगलाया जा सके या जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशंस को यूज़ ना करें। हुँ। और अगर आप किसी के लिए हीलिंग चाहते हैं, तो लॉर्ड जीसस से आप प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पे। और आप जिन चीज़ों को लगातार सोचते रहते हैं, उन चीज़ों को भी थोड़ा-सा देखिए कि आप लगातार क्या सोचते रहते हैं, ठीक? तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सेकंड चैनल पे वीडियो थोड़ा कम ही आएँगे, भी ना के बराबर ही आने वाले हैं। फर्स्ट चैनल पे ही देख लीजिएगा। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है,
आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।